हेलो एवरीबॉडी। आज फ्लूइड डायनेमिक्स में हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। फ्लूइड डायनेमिक्स से पहले हमने फ्लूइड स्टैटिक्स का सारे लेक्चर्स को पूरा किया है। जिन्होंने नहीं देखा उसे रेफर कर लें एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कौन सा फ्लूइड हम इसमें काम मिलेंगे। सबसे पहले फ्लूइड डायनेमिक्स होता क्या है? इट इज जस्ट द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। मूविंग फ्लूइड का जो हम स्टडी करते हैं उस साइंस को हम कहते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। एक छोटा सा बात, अब फ्लूइड इन मोशन एक कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट है, तो हम यहाँ पर एक अच्छे से फ्लूइड को डिस्कस करने जाएंगे। अच्छा सा मीनिंग द आइडियल फ्लूइड को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द आइडियल फ्लूइड? एक ऐसा फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल हो, जिसे कंप्रेस नहीं किया जा सके, और नॉन विस्कस हो। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या है? ऐसा फ्लूइड जिसके की हर पॉइंट पर डेंसिटी कांस्टेंट होती है, उसे हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। एक दूसरा वर्ड फ्लूइड डायनेमिक्स में बार बार और आएगा, नॉन विस्कस फ्लूइड। इट कैरी द मीनिंग कि देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की पूरे फ्लूइड को हम डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, उनके बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, ऐसे को हम कहते हैं नॉन विस्कस फ्लूइड। फाइन, ओके। अब एक तो आइडियल फ्लूइड यूज करेंगे और इसका एक स्पेसिफिक टाइप के मोशन को हम स्टडी करेंगे, जिसे हम कहते हैं स्टडी और स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो, या क्या कहते हैं स्टडी या स्ट्रीमलाइन और लेमिनर फ्लो। इसे देखिए कैसे बिल्कुल स्ट्रीमलाइन मोशन हो रहा है फ्लूइड का। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। फ्लो फ्लूइड स्टडी कहलाएगा यदि किसी गिवन पॉइंट पर, जैसे ये वाला पॉइंट ले लो, तो यहाँ वेलोसिटी यहाँ से गुजरने वाले फ्लूइड पार्टिकल का कांस्टेंट रहे किसी भी टाइम पर। अभी देखें, थोड़ी देर बाद देखें, मान लीजिए यहाँ से गुजरने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो दूसरा जो पार्टिकल यहाँ से गुजरेगा वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से गुजरेगा। यहाँ से पार्टिकल गुजर रहा है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो यहाँ आने वाला हर पार्टिकल 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से गुजरेगा। तो इस फ्लो को हम क्या कहते हैं? स्टडी फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टडी फ्लो कहते हैं। अच्छा, ये स्मूथ पाथ्स को फॉलो करते हैं, अपने अपने पाथ को फॉलो करते हैं। स्ट्रीमलाइन के अंदर फ्लूइड पार्टिकल्स एक स्मूथ पाथ को फॉलो करते हैं और एक का पाथ दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। देखिए, एक का पाथ दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। स्टडी फ्लूइड की ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अच्छा, जिस पाथ को ये फॉलो करते हैं उस पाथ को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन। ये लाइंस को क्या कहते हैं? स्ट्रीम की लाइन, स्ट्रीम लाइन कहलाती है। और ये दो स्ट्रीम लाइन नेवर क्रॉस, एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं करती है। फाइन, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब स्टडी फ्लो का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी समान हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने इलस्ट्रेट किया, मान लीजिए फ्लो मैंने दिखाया कि स्ट्रीम लाइन दिखाई, तो यहाँ पार्टिकल का वेलोसिटी v1 है या v2 या v3, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये तीनों इक्वल हो। लेकिन इस पॉइंट से गुजरने वाले पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? फ्लूइड का पार्टिकल। लिक्विड का या गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, राइट? तो कहलाता है स्टडी फ्लो। समझ में आ रही है? लेकिन एक दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है ये वाली बात? फाइन। लेकिन यहां पर जाएगा, वापस समझ लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे फ्लूइड डायनेमिक्स में ये स्टडी फ्लो इंपॉर्टेंस रखेगा। ये v1 है, कांस्टेंट रहेगा। यहां से जो पार्टिकल जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर। यहां पर v2 अपने आप में कांस्टेंट रहेगा, v3 ये कांस्टेंट रहेगा। तो फिर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। फाइन, ओके। तो चलिए, अब हम तैयार हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को स्टडी करने के लिए, राइट? बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होता क्या है? इट्स जस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फ्लूइड डायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? बेसिकली एक नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब को इमेजिन कीजिए। एक एंड से जितना मास एंटर करता है, दूसरे एंड से उतना ही बाहर आता है। तो इसकी स्टेटमेंट को हम कैसे कहते हैं कि मास ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड। ये दो वर्ड बार बार आएंगे। ये किसकी प्रॉपर्टीज होते हैं? आइडियल फ्लूइड, पहले बता दिया हमने।
और उनका स्ट्रीमलाइन मोशन हो जो जस्ट अभी अभी स्टडी किया हमने नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में, तो वो कांस्टेंट रहता है। तो ये मास इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड जो कि स्ट्रीमलाइन मोशन में हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉसिंग एरिया में मूव कर रहा है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट। दिस इज द बेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। फाइन, अब इसको डेराइव करते हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है इनकम्प्रेसिबल है तो मास यहाँ से जितना एंटर कर रहा है बाहर से उतना ही आएगा। तो हम कह सकते हैं टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास ऑफ आइडियल फ्लूइड क्या रहता है, स्टेडी फ्लो के दौरान कांस्टेंट रहता है, यानी dm by dt क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। m का मतलब मास, मास क्या होगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। मान लीजिए एक छोटे से एक सेगमेंट को इमेजिन कीजिए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, ये x है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, a मल्टीप्लाई बाय x, डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया हमने। अब मान लीजिए यहाँ से वाटर एंटर कर रहा है तो वाटर ही बाहर आएगा, है ना, पेट्रोल तो नहीं आएगा, राइट। तो डेंसिटी तो कांस्टेंट रहनी है, तो डेंसिटी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया हमने, ओके। dx by dt वेलोसिटी हो गया, तो हमारे पास आया रो av क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब चूंकि डेंसिटी अपने आप में कांस्टेंट है तो वी कैन से कि a और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो हम किन्हीं दो पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे इनलेट एंड आउटलेट को कंपेयर कर रहे हैं या यहाँ और यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि a1 v1 किसके इक्वल होगा, a2 v2। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर है। एक नेचुरल एग्जांपल शो करते हैं आपको। आपने देखा होगा हिली रीजन्स के अंदर, पहाड़ियों पर, है ना, रिवर सकरे रास्ते से निकलती है, जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है तो वहाँ तेजी से निकलती है, वहाँ तेज आती है, तेज फ्लो होता है उनका। लेकिन जब प्लेन सरफेस पे आ जाती हैं, जहाँ लार्ज क्रॉस सेक्शन हो जाता है उनका, वहाँ पर करंट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ये सब क्यों होता है ऐसा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि ए और वी का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया जहां कम होगा, हिली रीजन्स पर एरिया कम होता है तो वहाँ वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्रैक्स में से निकलती है, बहुत तेज निकलती है रिवर। प्लेन सरफेस पर आ गई, है ना, सपाट, तो वह एरिया ज्यादा हो गया, वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी कम। क्लियर है, फाइन। चलो अब इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर। एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है कि वाटर फ्लो कर रहा है एक पाइप से जिसका डायमीटर का शॉर्ट है, डाया 4 सेंटीमीटर, वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। फिर वाटर 2 सेंटीमीटर डायमीटर के अंदर एंटर करता है, तो वहाँ वेलोसिटी क्या होगी, राइट। तो आप हमेशा आइडियल फ्लूइड मान के चले, स्ट्रीमलाइन फ्लो मान के चलें और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करें। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या देखा हमने, a1 v1 क्या होता है, a2 v2, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायमीटर दे रखा है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है। सेकंड में पाई डी 2 स्क्वायर बाई 4 कर दिए, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, राइट। 4 से 4 को कैंसिल कर दें, राइट। तो इक्वेशन सॉर्ट हो गया हमारा, d1 स्क्वायर v1 इक्वल टू d2 स्क्वायर v2। क्लियर है यहाँ तक, ओके। वैल्यूज प्लेस कर दें यहाँ पर, डायमीटर की वैल्यू गिवन है, v1 गिवन है आपको, d2 गिवन है, v2 फाइंड करना है, राइट। ये हमारे पास आ गया 16 3 4, राइट। 4 से 16 कट हो जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 4 3 जा 12। तो हमारे सेकंड पाइप में वेलोसिटी कितना होगा, 12 मीटर पर सेकंड। क्लियर है कैसे डील किया है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखिए आपने स्प्रे मशीन्स देखी होंगी आपने, बड़ा सा डाया का सिलेंडर होता है, सब छोटे छोटे होल्स होते हैं, है ना। तो आपसे क्या रखा है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है स्प्रे पंप में, जो V है ट्यूब में, लिक्विड कैपिटल V से एंटर करता है, यहाँ रेडियस आ रहा है। फिर यहाँ बहुत छोटे छोटे स्मॉल एंड नंबर ऑफ हॉल्स हैं, फाइन हॉल्स हैं, स्मॉल एंड, ठीक है, ओके। हर एक का रेडियस स्मॉल आ रहा है, तो इनमें से निकलने वाले लिक्विड की जो वेलोसिटी है स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया, वो हमसे स्पीड पूछी गई है ना। लगाएं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। बेसिकली क्या कहता है, यहाँ से इतना मास एंटर कर रहा है फ्लो करते समय, टोटल उतना ही यहाँ से निकलेगा, है ना। तो dm by dt कांस्टेंट, उससे हमने निकाला ab कांस्टेंट, तो a1 v1 a2 v2। क्लियर, फाइन। टोटल के लिए लगाएंगे a1 v1 a2 v2। पहले यहाँ लगाते हैं अपन, a फॉर एरिया पाई आर स्क्वायर कहते हैं, पर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वेलोसिटी v दे रखा है। अब देखिए इतने सारे हॉल हैं, हर एक का एरिया
है ना, उस तो n है तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, क्यों लिखा है मैंने ऐसा, n पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, क्लियर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, फाइन, स्मॉल v निकालना आपने को, तो आर स्क्वायर वी बाई एन आर स्क्वायर, क्लियर है, कैसे डील किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास ऐसा, है ना, वी शेप, यहां से 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एंटर करता है लिक्विड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, फिर इसमें 2 ओपनिंग्स है, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है वहां 1.5 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का 1.5 ए टाइम्स है, वहां वेलोसिटी क्या होगी। दोबारा, टोटल मास जो यहाँ से एंटर कर रहा है उतना ही इन दोनों आउटलेट से निकलेगा, दैट इज, तो यहाँ से टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इन दोनों के सम के बराबर होगा, है ना, तो हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं, ए वी इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2, क्लियर है। ओके, तो वैल्यू रख देते हैं, चलिए v कितना है यहाँ 3, यहाँ V1 कितना 1.5, A2 कितना 1.5 है, कैसे लिखा है हमने, है ना, क्लियर। अब एरिया ऑफ क्रॉस ए कैंसिल कर दें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा इक्वेशन हमारा, राइट, तो हमारे पास आ गया इधर 3 इक्वल टू 1.5 1.5v, राइट, तो दिस इज 3 माइनस 1.5 इक्वल टू 1.5v, यानी कि 1.5 इक्वल टू 1.5v, तो वेलोसिटी कितना आ गया यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक लिक्विड फ्लो कर रहा है एक ट्यूब से, और देखिए 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड से, अब हमेशा यूनिट से हम आइडेंटिफाई करते हैं फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी, तो वॉल्यूम पर सेकंड दे रखा है, यहाँ से एंटर करते हैं, फिर ये 2 ब्रांचेस में बढ़ जाता है, सेमी सर्कुलर ब्रांचेस कहा गया है इनको, ओके, पी एंड क्यू कहा गया है, पी का एरिया A/3 है, इसका एरिया A है, ठीक है, ओके, और दूसरे का है 2A/3, एक ही वैल्यू दे रखी है हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का 10⁻² मीटर स्क्वायर, और P से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो हमसे Q से जो होकर फ्लो करेगा वो उसकी वेलोसिटी हमसे पूछी गई, राइट, तो बस सीधी से हम ये जानते हैं भाई कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास ऑफ द मूविंग आइडियल फ्लूइड वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यहाँ से इतना एंटर करेगा, चाहे वो बढ़ जाए 2 में या 3 पार्ट में, उनका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट, राइट, दोबारा बता देते हैं, तो यहाँ से टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम कहते हैं अपन, है ना, बस डेंसिटी जो है, डेंसिटी तो लिक्विड का कांस्टेंट है हमारा, है ना, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले बताया ax/t dx/dt ए भी हो जाता है, तो ए भी कांस्टेंट, तो चाहे इन्होंने वॉल्यूम क्या रखा है, ये चीज टर्म हमको दे रखा है dv/dt क्वेश्चन में 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड, इसका यूटिलाइजेशन करेंगे वो ए के बराबर है आपका, फाइन, ओके, तो ए वी इक्वल टू AP VP, यहाँ से ए पास ऑन हो रहा है, वो dv/dt है बेसिकली, तो वो हो गया AP VP प्लस AQ VQ, क्लियर, चलिए वैल्यू रख देते हैं, जो वैल्यू रखी है A इंटू वी वो है dv/dt, है ना, यहाँ प्रूव करके दिखाया हमने, तो उसकी वैल्यू है 0.1, ऐसा सिस्टम के अंदर AP हमको दे रखा है यहाँ पर A/3 रख दिए, ये वेलोसिटी दे रखा है 20, और Q की दे रखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A/3, फाइन, ओके, तो यहाँ से देखिए A/3 को कॉमन ले लें अपन, तो थोड़ा सा इजी होएगा, 20 प्लस 2VQ, क्लियर है, राइट, तो 20 प्लस 2VQ किसके बराबर हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.3/A, है, एरिया का न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास है तो रख सकते हैं अपन, तो ये रख दिया 10⁻², तो ये आ गया 30, तो यहाँ से ट्वाइस VQ की वैल्यू मेरे पास कितना आ गया है 10, तो VQ कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कैसे किया है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आ गया सबको, फाइन, तो नेक्स्ट टर्न पर हम इसी फ्लूइड डायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसके एप्लीकेशंस, उस पर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।